हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे राजस्थान की नदियाँ। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, अरब सागर में गिरने वाला नदी समूह। देखिए, नदियों को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। राजस्थान की नदियों को अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अंतःप्रवाहित नदियाँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रश्न 1, अरब सागर में गिरने वाला नदी समूह है चंबल, काली सिंध, परवन, आहू, पार्वती, पिपलाज, घग्गर, कांतली, बाणगंगा, माही, साबरमती या लूणी नदी। तो आंसर होगा द माही, साबरमती और लूणी नदी। माही, साबरमती, लूणी नदी गिरती है अरब सागर में। चंबल, काली सिंध, परवन और आहू, पार्वती, पिपलाज ये सारी नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जबकि घग्गर और कांतली नदी जो है वो अंतःस्थलीय प्रवाहित नदियां हैं। जबकि बाणगंगा नदी जो है वो यमुना नदी में मिलती है। प्रश्न 2, राजस्थान की सबसे लंबी अंतःस्थलीय प्रवाहित नदी है रूपारेल नदी, बाणगंगा नदी, घग्गर नदी या मेंथा नदी। तो राजस्थान की सबसे लंबी अंतःस्थलीय प्रवाहित नदी है, आंसर होगा स घग्गर नदी। देखिए, घग्गर नदी जो है वो हिमाचल के कालका की पहाड़ियों से निकलती है और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में बहने के बाद में पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे पर जो है राजस्थान में भटनेर का किला स्थित है और कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता भी घग्गर नदी के तट पर ही स्थित है। घग्गर नदी के द्वारा जो शिलाकृति का निर्माण किया जाता है उसको राजस्थान में तो नाली कहा जाता है और पाकिस्तान में उसको हम हाकरा कहते हैं। प्रश्न 3, सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय की पीठ किस नदी के किनारे स्थित है? रूपनगढ़ नदी, रूपारेल नदी, साबी नदी या कांतली नदी। तो आंसर क्या होगा? और रूपनगढ़ नदी। देखिए, रूपनगढ़ नदी जो है उसका उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है और ये नदी जो है वो सांबर झील में गिरती है। ठीक है। प्रश्न 4, राजस्थान की सबसे छोटी अंतःस्थलीय प्रवाहित नदी है साबी, कांकने, कांतली या मेंथा। तो आंसर क्या होगा? वह कांकने नदी। देखिए, कांकने नदी जो है इसका उद्गम जो है जैसलमेर से होता है और जैसलमेर में ही प्रवाहित होने के बाद में ये भुज झील में जाके गिर जाती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो है केवल 17 किलोमीटर। ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे साबी नदी। साबी नदी का जो उद्गम है वो सीकर के सेवर से होता है और अलवर और जयपुर जिले में ये प्रवाहित होती है। उसके बाद में हरियाणा के गुड़गांव में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। कांतली नदी जो है वो कांतली नदी जो है वो सीकर के खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। चूरू, झुंझुनू और सीकर में बहती हुई चूरू की सीमा पे जाकर विलुप्त हो जाती है। कांतली नदी का प्रवाहित क्षेत्र जो है वो तोरावटी कहलाता है और गणेश्वर सभ्यता जो है वो कांतली नदी पर स्थित है। मेंथा नदी, देखिए, मेंथा नदी जो है इसका उद्गम मनोहरपुर की पहाड़ियों से होता है और ये जयपुर जिले में प्रवाहित होने के बाद में सांबर झील में जाकर मिल जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।